कहानी का शीर्षक है क्या पाया और क्या खोया। कहानी में एक गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को बुलाया और उनसे एक एक थैला लाने को भी कहा। जब वो थैला लेकर आए तो उसके बाद गुरुजी ने उन तीनों शिष्यों को बगीचे में अच्छे अच्छे मजेदार फल लाने के लिए भेज दिया और वे तीनों चले भी गए। पहले शिष्य ने सोचा कि गुरुजी के लिए ताजा, सुंदर और अच्छे फल जमा करके लेकर जाऊंगा, तो उसने ऐसा ही किया। अच्छे अच्छे मजेदार ताजे फल बैग में 2 घंटे तक भर लिए उसने। वही दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरुजी तो सभी फलों का अच्छे से निरीक्षण करेंगे नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में थैला भरने के लिए कुछ ताजे, कुछ सड़े गले, कुछ कच्चे फल थैले में भर लिए। और इसके विपरीत जो तीसरा शिष्य था, तीसरे शिष्य ने क्या किया कि उसने सोचा कि गुरुजी की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर होगी, इसलिए उसने थैले के नीचे घास भूसा और कुछ फालतू की चीजें रख ली और ऊपर से उसने कुछ सड़े गले तो कुछ अच्छे फल रख लिए। 2 घंटे बाद जब गुरुजी ने तीनों शिष्यों को बुलाया तो उनका थैला भी खोलकर नहीं देखा और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैला समेत 15 दिन के लिए 3 अलग अलग कुटिया में छोड़ दिया जाए। अब तीनों के पास कुटिया में पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? जिस शिष्य ने अच्छे फल जमा किए थे वो शिष्य मजे से ताजे फलों को 15 दिन तक खाता रहा, पेट भर के खाता रहा और आराम से उसका गुजारा चल गया। वहीं उसके विपरीत जो दूसरा शिष्य था, जिसने कुछ ताजे फल, कुछ अच्छे फल, कुछ खराब और कुछ कच्चे फल जमा किए थे, तो उसका गुजारा जो है थोड़ा मुश्किल से चला। कभी शुरुआत में तो उसने अच्छे से मजे किए, ताजे फल खाए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसको वो ताजे फल नहीं होने के कारण वो फल नहीं खा पाया, उसने सिर्फ पानी पर गुजारा करा। उसके अलावा जो तीसरा शिष्य था, जिसने अपने थैले में फालतू का कूड़ा करकट भरा हुआ था और ऊपर से फल भरे हुए थे, वो भी कुछ ताजे तो कुछ खराब फल थे। उसका क्या था कि शुरू के 1-2 दिन में ही ताजे फल खत्म हो गए और जो खराब फल थे वो सड़ के खराब हो गए। तो बाकी के दिन उसने पानी पीकर बड़ी मुश्किल से गुजारा किया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं। आप उन तीनों शिष्यों की जगह पर खुद को रख के देखिए कि ये जो समय है वो जीवन का बाग है, आपकी लाइफ का बगीचा है। अब आप उस बगीचे में से कैसे कर्म यानी कि कैसे फल इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके थैले में अच्छे फल इकट्ठा होंगे, अच्छे कर्म इकट्ठा होंगे, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और अगर आप अपने जीवन के बगीचे में बुरे कर्म करते हैं, गलत संगति में रहते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, तो आपका आने वाला समय भी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। आपका आने वाला समय हो सकता है कि अच्छा ना हो, बुरा ही हो, क्योंकि ईश्वर जो है हमें चारों तरफ से देख रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कर्म करा और उस कर्म से आप बच जाएंगे। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करो और अच्छाई की राह पे चलो।